खबर बलिया से है, जहां नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता के सीजी पावर हाई कोर्ट के आदेश पर पुनः बहाल होने के बाद बदले गए अधिवक्ता पुनः अस्थायी अधिवक्ता नियुक्ति किए गए मृत्युंजय पांडे, जिसके बाद उन्होंने नगर पालिका में अपना कार्यभार संभाला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता शहर के व्यापारियों की समस्याओं को सुनना और उनके समाधान करना है। हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे ताकि शहर का विकास हो सके। आपको बता दें कि चल रहे बलिया का ऐतिहासिक ददरी मेला के विवाद में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता का पावर सीज होने के बाद अस्थायी अधिवक्ता मृत्युंजय पांडे को हटाकर दूसरा अधिवक्ता का नियुक्ति कर जिला प्रशासन पूरा कमान अपने हाथ में ले लिया है। इसके बाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका के अध्यक्ष संत कुमार गुप्ता का पावर पुनः बहाल होने के बाद उनके अस्थायी अधिवक्ता रहे मृत्युंजय पांडे को पुनः जिम्मेदारी नगर पालिका को दिया गया है। नगर पालिका परिषद बलिया में किस तरह का भी आपने पदभार संभाला है, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो पत्रकार बंधु आप लोगों का सबका स्वागत है। आज मैं स्थायी अधिवक्ता नगर पालिका परिषद पर पुनः कार्यभार ग्रहण किया हूं, क्योंकि इससे पूर्व कुछ विषमताएं थीं और विषमताएं दूर हो गई हैं और विषमताएं दूर होने के बाद पुनः मैं आज अपने कार्यप्रणाली प्रारंभ कर दिया हूं। सारी कोर्टों में आज से कार्य प्रारंभ हो गए। पुनः की बात, जैसे पूर्व में मैंने 3.25 साल कार्य किया हूं नगर पालिका के प्रति, जिस ईमानदारी से काम किया हूं, पुनः उसी ईमानदारी से मैं प्रयास करूंगा कि मैं पूरे कार्यकाल को समाप्त करूं। आप नहीं रहे तो क्या इस दौरान कुछ खामियां रहा नगर पालिका की? इस दौरान देखा गया काफी कई चीजें सामने प्रकाश में आए और कई दिक्कतें भी रही नगर पालिका के सामने खड़ी हुई। उस चुनौतियों को अब आप कैसे निपटेंगे और क्या करेंगे आप? देखिए, जो चीज़ें गुजर गई उस चीज़ को हम लोग पुनः उसका अवलोकन करेंगे, कहाँ हमसे त्रुटि हुई, कहाँ हमसे गड़बड़ियाँ हुई, कहाँ हमसे अच्छाई हुई, कहाँ हमसे बुराई हुई। इस चीज़ों का जब हम लोग अध्ययन करेंगे और ताकि इस भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इस पर हम लोग विचार करेंगे और पुनः अपने अध्यक्ष महोदय और अपने नगर पालिका परिषद पर विश्वास पर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूंगा और मैं इस पर सबको धन्यवाद दूंगा, अपने नगर पालिका परिषद को, अपने अध्यक्ष महोदय को, अपने अधिशासी महोदय को और अपने प्रशासन के अधिकारीगणों को। बलिया के विकास को लेकर अब क्या कहेंगे, किस तरीके से अब बलिया का विकास? देखिए, बलिया के विकास के लिए हमारे यहाँ कुल 200 से अधिक मुकदमे लंबित हैं नगर पालिका परिषद से संबंधित, जिस पर मैं ज़्यादातर मुकदमे दुकानदार भाइयों के हैं। तो दुकानदार भाइयों से मेरी वार्ता चल रही है और मैं प्रयास में हूं कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको माननीय अध्यक्ष महोदय से और नगर पालिका के अधिकारीगण से बैठकर वार्ता करा के उनके मुकदमों को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए, लोक अदालत के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से, जैसे उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। हमारा पहला एक ही उद्देश्य है, व्यापारी वर्ग को जितनी समस्याएं आ रही हैं दुकानों से संबंधित, जिनकी मुकदमे चल रहे हैं, उनको सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर, सुलह समझौते के आधार पर उसको समाप्त करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी।